नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। आर्मी चीफ मुनीर अब सबसे ज्यादा ताकतवर। संसद में बिल पास, तीनों सेनाओं का कमांड मिला। विपक्षी बोले ये लोकतंत्र के खिलाफ। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर अब पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने वाले हैं और इसके लिए पाकिस्तान की संसद ने 27वें संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दे दी है। ऐसे में नेशनल असेंबली ने इस बिल को 234 मतों के बहुमत से पास कर दिया है। इस संशोधन बिल के बाद आसिम मुनीर की शक्तियां तो बढ़ ही जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां कम हो जाएंगी। कल यानी बुधवार को पाकिस्तान की संसद में 4 सांसदों ने इस संवैधानिक संशोधन के विरोध में वोट दिया है, जबकि सीनेट ने तो इसे 2 दिन पहले ही मंजूर कर लिया था। बता दें कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के साइन के बाद यह कानून बन जाएगा। इस संशोधन के चलते मुनीर को तीनों सेनाओं का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया जा रहा है और यह पद मिलते ही उन्हें परमाणु हथियारों की कमांड मिल जाएगी। मुनीर कार्यकाल पूरा होने के बाद भी अपने पद पर बने रहेंगे और उन्हें आजीवन कानूनी छूट भी मिलती रहेगी। वहीं जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया है। कुछ विपक्षी दलों ने बिल की कॉपियां फाड़ दी। 27वें संविधान संशोधन का एक बहुत खास हिस्सा है नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का गठन। ये कमांड पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और मिसाइल सिस्टम की निगरानी और नियंत्रण करेगी। अब तक ये जिम्मेदारी नेशनल कमांड अथॉरिटी के पास थी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते थे, लेकिन अब से एनएससी के पास इसकी जिम्मेदारी हो जाएगी। एनएससी का कमांडर भले ही प्रधानमंत्री की मंजूरी से नियुक्त होगा, लेकिन ये नियुक्ति सेना प्रमुख की सिफारिश पर ही होगी। सबसे जरूरी ये पद सिर्फ आर्मी के अफसर को ही दिया जाएगा। इससे देश के परमाणु हथियारों का नियंत्रण अब पूरी तरह सेना के हाथ में चला जाएगा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस संशोधन को सद्भाव और राष्ट्रीय एकता की दिशा में एक कदम बताया है। शरीफ ने कहा कि अगर हमने आज इसे संविधान का हिस्सा बनाया है तो ये सिर्फ आर्मी चीफ के बारे में नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इसमें वायुसेना और नौसेना को भी मान्यता दी गई है। ऐसे में पाकिस्तान में एक छत्र राज केवल सेना और सेना प्रमुख आसिम मुनीर का ही रहने वाला है। क्या सरकार, क्या राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट अब मुनीर की उंगलियों पर ही नाचेंगे। ऐसे में आसिम मुनीर के पास पूरी ताकत आ जाने का मतलब है कि वो भारत के लिए भी खतरा हो सकता है, क्योंकि अब सारे डिप्लोमेटिक रास्ते भी पाकिस्तान की सेना के पास होकर ही निकलेंगे। तो जब भविष्य में युद्ध की परिस्थितियां भी बनेंगी तो पाकिस्तानी आर्मी नहीं चाहेगी कि उनके देश में शांति बनी रहे, और मुनीर तो वैसे ही अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसी तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।